Cardo New York. Murthy man. Cardo New York. हटाओ हटाओ मूर्ति हटाओ. हटाओ हटाओ मूर्ति हटाओ. हटाओ हटाओ मूर्ति हटाओ. वापस करो वापस करो 16 करोड़ वापस करो. वापस करो वापस करो 16 करोड़ वापस करो. पब्लिक पैसा वापस करो. पब्लिक पैसा वापस करो. आज आप लोग धरना ऑर्गेनाइज किया है, कौन कौन आए, कहाँ से आए हैं, एंड देन आप लोग का रीज़न क्या है धरना करने का सर? जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले मैं एक मंत्र से शुरू करना चाहूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब को कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें कहा गया है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तो भगवान युग युग में इस धरती में शांति लाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे लिकावाली में 28 लिकावाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सिटिंग एमएलए कार्डो न्यू यॉर्क जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का जाल बिछा के रखा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए हमने फैसला लिया है, प्रण लिया है और हमने प्रेस ब्रीफिंग भी किया, डीसी प्रीमिसेस में भी धरना दिया और भी बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू से भी उनसे अपील किया कि ये भ्रष्टाचार को रोके, परंतु आज उन्होंने हद पार कर दिया। तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप लोगों को सहारा लेना पड़ा और आज हमें टेनिस कोर्ट में आना पड़ा। तो आज का हमारा 4 मुख्य विषय है। पहला है कि हमारे पूज्य स्थल मालिनी थान में, जिसको पूरा इंडिया जानता है, सारा भारत जानता है, सारा अरुणाचल जानता है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक फर्जी फर्म KGNF फर्म बना करके 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। दूसरा है SIDF फंड, जो कि पब्लिक के कॉमन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों के भलाई के लिए जिस पैसे को लगाना चाहिए था, उस धन को उन्होंने अपने निजी संपत्ति में, अपने ज़मीन पर 40 लाख का 3 पैकेज को अपने ज़मीन पर इन्वेस्ट किया है। दूसरा है दितेंदु शिवरित रास्ता, जो कि अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, तो उसको अपना कुर्सी के मैनिपुलेशन से, अपना कुर्सी का पावर दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए उन्होंने वहाँ मन मर्जी से अपने तौर तरीके से किसी भी एजेंसी से टेक्निकली सलाह मशवरा किए बिना उन्होंने काम वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और अभी अपना पावर से इस्तेमाल कर करके वो टेंडर को फिक्सिंग टेंडर करके वो पैसा को निकालना चाहता है। और हमारा तीसरा है कि उन्होंने MLN लेड फंड को अपने मूर्ति बनाने के लिए लगाया हुआ है, जो आज मूर्ति मैन के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। सारा अरुणाचल अभी सुन रहा है कि कार्डो न्यू यॉर्क कहने के बजाय उसको मूर्ति मैन से ज़्यादा पहचान हो रहा है उसका। तो इन्हीं 4 मुद्दों के कारण से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। और हमारा डिमांड ये है कि जो भी अनैतिक तरीकों से, अपने तानाशाही तौर तरीकों से जो पैसा, पब्लिक का पैसा है, गबन किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो तुरंत लौटा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में डिपॉजिट करे, सरकारी खजाना में वापस करे। दूसरा है जो मूर्ति उन्होंने बनाया है वो इलेक्शन आने से पहले उसको हटवाए, वो मूर्ति को हटवाए। और तीसरा है कि जो भी मैंने RWD के ऑफिसर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जब तक लीगली टेंडर नहीं होता है, ओपन टेंडर नहीं होता है, तब तक ये जो काम अभी उन्होंने अनैतिक तरीकों से किया है, दितेंदु शिवरित का रास्ता, उसमें पैसा को उसको ना दे। ये है हम लोग का डिमांड। और आप लोगों से कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत लोग अभी चर्चा में आ रहे, तो आप लोग को ऐसे भी बोल रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आप लोग का ये प्रोटेस्ट जो धरना जो, तो क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है इसीलिए। और साथ ही साथ कारा वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपने तरफ से एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कल। तो उनका यही कहना है कि जो उनका जो मूर्ति बनाया है वो एक इमेजिनरी के तौर पे बनाया था। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके? पहले तो एक गीता का, भगवत गीता का श्लोक से ही आप लोगों को मैंने अभी जो आप सवाल किया है उसका जवाब दे चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से मतलब और बताना चाहता हूँ कि मतलब ये हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। तो आप देखिए कि मतलब कोई भी स्टूडेंट
अपना क्लास में जब एडमिशन लेता है तो वो 1 साल तक पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलता है और उसको वहाँ का टीचर्स रिमार्क्स देते हैं। तो सेम है, उनको 7 साल का हमने समय दिया, उनको चुना, उनको 20th लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना तौर तरीका से अपने हिसाब से समाज में डेवलपमेंट लाने के लिए उनको चोरा, शक्ति दिया, पावर दिया, कुर्सी दिया। तो 7 साल बाद अभी ही आपका सुनहरा समय है कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाना कि उन्होंने इन 7 साल में, अपने इस 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया है। तो इसमें कोई मतलब बात नहीं है कि मतलब ये लेट हुआ है या समय नहीं है या इलेक्शन का समय है, ऐसा नहीं है। हर किसी एमएलए को 5 साल बाद अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना ही पड़ता है। वही चीज़ आज हम दिखा रहे हैं। मूर्ति के अगेंस्ट आप क्या बोलेंगे? जैसे अभी गालो वेलफेयर सोसाइटी का आपने या ओके का करा, वो लोग क्या होगा वो अपना क्या होगा, लेकिन हमारा नॉलेज में तो अभी ऐसे तो कुछ आया नहीं है। और अगर ऐसे किया भी है तो अब झूठ बोल रहा है या असत्य बोल रहा है या क्या कर रहा है, उसका हमारा मतलब कोई आइडिया नहीं है। तो मूर्ति जो बना है वो हम 2 साल से 1 साल से उस मूर्ति को हटाने के लिए हम आवाज़ लगा रहे हैं। अगर ऐसे कुछ दिया भी है तो कब दिया होगा पता नहीं। अगर दिया भी है तो जब हम आवाज़ इसके मतलब खिलाफ उतारे तो उस समय भी वो लोग क्लेरिफिकेशन दे सकते थे। तो अभी दे रहा है तो फिलहाल दे रहा है, तो ये तो और उसको मैं क्या बताऊं। ये जो आप करप्शन के एलिगेशन लगा रहे हैं जो करंट एमएलए के अगेंस्ट, आप लोगों ने एसआईसी के ऊपर में अप्रोच करने का नहीं सोचा है? एसआईसी में भी फाइल करके रखा हुआ है, हमारा डीसी सर को भी दे चुका है। अभी चीफ सेक्रेटरी का साथ पास में भी कागज़ पहुंचेगा। ऐसे मतलब जो भी कानूनी तौर तरीका से, जिस तरीका से ये मुद्दा को इतना ऊपर नहीं लाने के लिए हमारे विधायक जी को समझाने के लिए, सुधरने के लिए बहुत सारा समय दिया गया है। अभी 7 साल, अभी इलेक्शन आने को है, फिर भी वो अपने जिद, अपने तानाशाही पर अड़ा हुआ है। जो एलिगेशन करप्शन का आप लोग कुछ दिन पहले भी आप लोग का जो लिकाबाली एंटी करप्शन फोरम है वो प्रेस क्लब में आए थे, तो एसआईसी के ऊपर में केस डाल दिया बोला है, बट रोड का ऊपर में जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, तो उसका अभी क्या अपडेट है? देखिए एसआईसी पर हमें भरोसा है और अभी के मतलब फिलहाल के सरकार हमारे श्रीमान पेमा खांडू जी के नेतृत्व को भरोसा है। हमारे किरण रिजिजू साहब से उसका मतलब उस पर भरोसा है और हमारा बीजेपी सरकार को भरोसा है कि जो आज हम आवाज़ यहाँ तक आए हैं तो उन तक पहुँचेगी और जिस मुद्दा को हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, जो हमारा डिमांड्स है, वो उसको तय तक जरूर जाकर इसका मतलब सोल्यूशन निकालेगा। अगर आप इतना ही फॉर द वेलफेयर ऑफ लिकाबाली का इतना मोटिवेटेड कि आप लोग आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आप लोग फरवरी 1 में कोई एसआईसी का 1 महीना हो गया है, उसमें आप लोगों ने केस दर्ज किया था, बट अभी तक आप लोग अपडेट क्यों नहीं? आप लोग प्रेशर नहीं कर सकते एसआईसी को कि व्हाट्स द करंट इन्वेस्टिगेशन, हाउ इज द करंट इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन? नहीं, उसमें एसआईसी में ऐसे है कि मतलब उसमें सिर्फ नहीं है, हर ऑफिस में बहुत सारा केसेस पेंडिंग रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी कुछ ऐसे मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अंदर में चल रहा होगा, तो हम तो बार बार वहाँ जाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो और आप लोगों का चौथा स्तंभ का भी आज सहारा ले रहा हूँ। यकीन है कि आप लोगों के द्वारा उन पर प्रेशर पड़ेगा और ये जितना भी जल्द से जल्द होगा वो लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। आपने कहा कि दिस धरना इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बट अभी इलेक्शन सीजन आ रहा है, ये फैक्टर को तो हमें देखना ही पड़ेगा। 4 महीना ये कंटिन्यू सर 2 बार सिटिंग एमएलए थे, तो और लास्ट 4 साल के बीच आप लोग का ये लिकाबाली एंटी करप्शन फोरम 4 साल था, उसमें आप लोगों को समय नहीं लगा कि ये धरना आगे आप लोग ये इशू को आगे लेके आए। ये 4 साल में आप क्या कर रहे थे? 4 सालों में देखिए, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब जो काम होता है उसको मतलब इंसानियत के नाते सुधरने का भी मौका देना चाहिए। सुधरने का उनका मौका दिया गया, लेकिन अब आज तक सुधरा नहीं है, तो हमें इस मुकाम तक आज आना पड़ रहा है। जैसे कि आपने बीजेपी को कहा है कि कार्डो निज़र को टिकट ना दे, अगर कल को उसको टिकट मिल जाता है तो क्या आप वोट मारेंगे उसे? देखिए ये उनको बीजेपी टिकट
देना है नहीं देना है ये हमने तो कहा नहीं है। या अभी जो पब्लिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप सुने होंगे। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे सीएम पेमा खांडू जी और किरेन रिजिजू से को भरोसा रखते हैं कि वो अच्छा नेता को ही देखकर शायद टिकट देंगे। तो अगर टिकट गलत हाथ में लग जाता है तो हमें उसका खिलाफ में जाकर भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो इलेक्शन सीजन आ रहा है, आपने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, तो ये बहुत सारे एलिगेशन करप्शन चार्जेस, और जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा अगर उसे बीजेपी टिकट मिल जाए और वो अगर एमएलए फिर से न बन जाए लिकाबाली का, तो क्या ये आप जो करप्शन एलिगेशन चार्जेस है और जो मूर्ति का चार्जेस आप लोग लगा रहे हैं वो आफ्टर इलेक्शन भी अगर वो एमएलए बन जाए तब भी आप लोग आगे ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय है, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, और अगर आपका ही मुताबिक से अगर वो जीत भी जाता है, वो विधायक वहाँ बनता भी है, तो ये आवाज़ जो है जारी रहेगा। और करप्शन का अगेंस्ट जो हमारा युद्ध अभी चल रहा है ये थमने वाला नहीं है। मैं पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में कह चुका हूँ कि जब तक करप्शन का अंत नहीं होगा तब तक ये LSCF जो है उनके खिलाफ धरना करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरा नाम जिम्यादुल्ली है। मैं इस आज का सीतोन धरना को समर्थन करने आया एज ए लिकावली पब्लिक। जैसे कि अभी इलेक्शन सामने आ रहा है, मैंने उससे भी सर से भी क्वेश्चन पूछा कि आप लोग का लिकावली एंटी करप्शन फोरम 4 साल में क्या कर रहे थे, अभी जब इलेक्शन सीजन आया तब आज अभी आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, ये आवाज़, ये चर्चा नॉट ओनली लिकावली एंटी करप्शन बल्कि पूरा पब्लिक में ये चर्चा अपना लोकल एरिया में तो पिछले 2-3 साल से तो चल ही रहा है। देखिए अभी का जो मौजूदा एमएलए था वो था पीपीए का, वो पीपीए में था, फिर आया बीजेपी में, इसके बाद में बीजेपी में उसका पीपीए में 2 साल रहने के बाद में बीजेपी में आया। बीजेपी में आने के बाद में उसमें पहले वो पीपीए का बहाना बना रहा था, मैं ओपोजिशन पार्टी में हूँ इसीलिए डेवलपमेंट नहीं कर पाता हूँ, फंड नहीं मिलता है, ये कह के उसने 2 साल बिता दिया। फिर बीजेपी में आया, बीजेपी वालों ने उनको वेलकम किया, बीजेपी में आया। आफ्टर बीजेपी में आने के बाद में उसका 3 साल का जो कार्यकाल था एज ए बीजेपी, तो उसको पब्लिक ने इंतज़ार किया। उस बीच में भी बहुत सा उठाया, जैसे जो मुद्दा उठाया लिकावली टाउनशिप का मुद्दा जो है वो मुद्दा को भी बहुत उठाया। इसके बाद में जो ये अभी का जो मूर्ति है, तो मूर्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा हमेशा से उठाता रहा है। एंटी करप्शन हमेशा से एक्टिव था। इसके बाद में जो पब्लिक कंप्लेंट था वो हमेशा से था, वो रिसेंटमेंट सेंटीमेंट जो हमेशा से था। अभी इलेक्शन का मुद्दा इलेक्शन समय सामने बोल के नहीं है, और इलेक्शन सामने है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन नज़दीक है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोगों में जागृति आने के लिए, जैसे पहले भी पता है, अब पब्लिक को जानना है, गवर्नमेंट को जानना है। जितना गवर्नमेंट को पता लगेगा कि उसका एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्दोन निगोर जी ऐसे घोटाला कर रहा है, जानेगा तब जाके गवर्नमेंट भी उसको प्लेसमेंट देगा नहीं देगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। ये इलेक्शन में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लीडर का परफॉर्मेंस को देख के। जैसे कि इलेक्शन सीजन आ रहा है तो आज क्वेश्चन करेंगे आप लोग का फोरम को, तो लिकावली एंटी करप्शन फोरम क्या कोई ऑपोजिशन एमएलए के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है सर? नहीं, लिकावली एंटी करप्शन वो लोग प्रेशर ग्रुप है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो मकसद सबका सेम है। एक मकसद है करप्शन हटाना, तो हम लोग भी ऐसे पब्लिक उन लोगों के साथ में है क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ कर रहा है। तो लिकावली में ऐसा कोई फोरम नहीं है, इसके बाद दूसरा कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आया अभी तक। तो लिकावली एंटी करप्शन जब सामने आया तो उसका बैनर में सब पब्लिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुरी मालूक भी है जो बस्ती से आया है। उन लोगों को लगा कि कार्दोन निगोर के अगेंस्ट में अभी धरना बैठने जा रहा है, सीतोन धरना बैठने जा रहा है टेनिस कोर्ट में ईटानगर में। सोच के देखिए, इतना अंदर बस्ती का लोग आके यहाँ पे धरना बैठ रहे हैं, भूखा प्यासा बैठ रहा है अभी तक। तो ये पब्लिक का एक सेंटीमेंट है कि सभी का एक सोच है कि करप्शन इतना हद तक बढ़ चुका है लिकावली में, तो उसको इरेडिक करने के लिए किसी भी तरीका से, ये इलेक्टोरल प्रोसेस हो या जो भी तरीका हो,
गवर्नमेंट को आवाज़ करके उसको हटाना जरूरी है ताकि आने वाला फ्यूचर को बचा सकेगा। ओपोजिशन एमएलए के अंदर में कुछ तो नहीं कनेक्ट तो नहीं है आप लोग का फोरम? नहीं, ओपोजिशन एमएलए तो है नहीं अभी तक फिलहाल। इसके बाद में जो अगर कोई एस्पायरेंट कैंडिडेट है, नया चेहरा का उम्मीद करता है, दैन डेफिनेटली इसको रिप्लेस करने के लिए तो नया चेहरा तो लाना ही पड़ेगा, नया चेहरा का समर्थन तो करना ही पड़ेगा। और अभी तक जो नया चेहरा आया है, सामने आया है, उसके साथ में तो कोई ऐसा जुड़ाव तो नहीं है फिलहाल। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बीजेपी गवर्नमेंट को कि कार्टून निगरों को टिकट ना दे, अगर कल को उसको टिकट मिल जाता है और बीजेपी से लड़ते हैं तो क्या आप उनको वोट देंगे? देखिए, सरकार को, बीजेपी को पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है सरकार का नीयत में कोई खोट नहीं है। जैसे मैं वही आप लोगों को बताना चाह रहा था, निकाल के दिखाएगा सोच रहा था कि ये जस्ट 14 आवर्स बैक हमारा ऑनरेबल पेमा खांडू जी ने एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट को मैं पढ़ दूँ आप लोगों को। आई कॉल अपॉन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू चेंज देयर माइंडसेट हु हैज नॉर्मलाइज करप्शन एज वी आर डिटरमाइंड टू डील विद करप्शन विद एन आयरन हैंड। तो ये 14 आवर्स बैक हमारा पेमा खांडू जी ने करप्शन के अगेंस्ट में ऐसे, इसमें आप हमारा सरकार का नीयत को देख सकता है, किस तरह करप्शन को लेके वो मजबूत है सरकार, किस तरह करप्शन को लेके सीरियस है। उसके साथ में 3 मेन ई सिस्टम ये प्रोजेक्ट्स जस्ट लॉन्च किया है। तो वो सब करप्शन को, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये सरकार जो उसका आगे कदम उतारा है। बट देन बात ऐसे है कि अगर बच्चा भी जब तक नहीं रोएगा तो माँ दूध कैसे पिलाएगा? सरकार को तो हम लोग का सरकार, माँ तो सरकार है, स्टेट सरकार है, तो उसको हम लोग का आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का जरिए से, द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलता है, आप लोगों के माध्यम से अगर सरकार के कान में अगर हम लोग ये करप्शन, उसका असली चेहरा है वो मूर्तिमैन, वो है उसका असली चेहरा। एक एमएलए, जीता जागता एमएलए, वो हम लोग का अपना लोकल चीज़ में भी टेबू है। वो चीज़ जो इट्स अ बिग टेबू। जीता जागता आदमी अपना मूर्ति कैसे बनाएगा? बनाए कोई बात नहीं, पहले भी बोल चुका है, मगर गवर्नमेंट फंड से कैसे बनाएगा? चाहे वो एमएलए लेड हो, चाहे SIDF हो, चाहे अनटाइड प्लान हो, जो भी हो, गवर्नमेंट फंड से वो अपना ग्लोरीफाई क्यों करेगा? तो ये है करप्शन उसका, तो इसको बताना जरूरी है। जैसे कि आपने सीएम सर का पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया है, जी। दैट कम्स अंडर गवर्नेंस, हम लोग का गवर्नेंस का अंदर में आता है। जी। बट आपने सीएम सर को बीजेपी के अंदर में भी जाके बोला है, तो आप इतना विश्वास एक पॉलिटिकल पार्टी में, या तो फिर क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के अंदर में है, तो बीजेपी पे इतना भरोसा क्या हेल्दी है हमारे डेमोक्रेसी में? क्योंकि सारे हर जगह हमने देखे तो हर जगह बीजेपी से ही कैंडिडेट इतना चाह रहे, सब बीजेपी का ही टिकट चाहिए, तो इतना भरोसा एक पॉलिटिकल पार्टी में इज नॉट हेल्दी फॉर द गवर्नेंस। व्हाट डू यू से? Yeah, it's definitely not healthy. Democracy should be maintained. But यहाँ पे परफॉर्मेंस को जो देख के जो सरकार को जो रहना है नहीं रहना है वो पब्लिक मैंडेट से होता है, तो उसका परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो हमारा बीजेपी सरकार ने, बीजेपी जब से अरुणाचल में आया है, इसके बाद में इंडिया में जब से रूल कर 7 साल का कार्यकाल में, वी हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस। उसका आप चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो आप मूर्तिमैन के बारे में बोल रहे हैं वो भी तो बीजेपी से है। नो, वो बीजेपी से है, वही है। मैंने पहले भी बोला है, एक आलू का बोरी में सड़ा हुआ आलू पूरा आलू का बोरी को गंदा कर देता है। बीजेपी सरकार साफ है, इसका नीयत क्लियर है, बीजेपी प्रगति की ओर, डेवलपमेंट की ओर काम कर रहा है। डेफिनेटली वी हैव नो डाउट इन दैट, बट देन हम लोगों को ये बताना है, आपको वो बोरी में सड़ा हुआ आलू है, एक आप लोग का ग्रुप में, टीम अरुणाचल में एक सड़ा हुआ आलू है, उसको आप लोग जानना जरूरी है। दैट शुड बी नोन टू एवरीवन। उसका असली चेहरा दिखाना जरूरी है आप लोगों के सामने में। तो इसीलिए हम लोग का ये जो आवाज़ है, तो बीजेपी को भी इसके लिए अपील है। हम लोग का विश्वास पूरा बीजेपी में, मगर उसको बताना, जो बीजेपी भी इस बात वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, तो इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, उसका बीच में कोई बदमाशी, छोटा मोटा बदमाशी कोई कर रहा हो तो शायद पता नहीं लग रहा होगा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में। इसीलिए सीएम को कभी, अगर सीएम को वो खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट करने बुलाएगा, देन सीएम अपने आँख से देख के वो लगेगा कि नहीं, या तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। मगर वो ऐसे कोई प्रोग्राम रखता नहीं जहाँ सीएम को इन्वाइट कर पाएगा।
तो ऐसे कुछ भी प्रोग्राम नहीं रखा है, इसीलिए शायद पता नहीं है। आपका इतना बड़ा फेथ बीजेपी में है, रूलिंग पार्टी में है, दिस इज गुड फॉर आवर स्टेट। फेथ, जैसे कि मैंने बोला, परफॉर्मेंस इज गुड एज ऑफ नाउ। जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, उसके हिसाब से तो फेथ है, क्योंकि आने वाला समय में भी बीजेपी को रहना चाहिए, ऐसे विश्वास है हम लोग को। मगर बीजेपी में रहना चाहिए, बीजेपी का पॉलिसीज ठीक है, बीजेपी का जो आइडियोलॉजीज है वो उसको वो पब्लिक फ्रेंडली है, नेशन के लिए करता है, क्योंकि उनके जो बेसिक आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड सेल्फ लास्ट वाला जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी, वो सिद्धांत को लेकर अगर बीजेपी जैसे चल रहा है ऐसे चलने से तो क्यों नहीं, बीजेपी का साथ में हमेशा समर्थन रहेगा। बट देन अगर ये बात भी क्लियर कर दूँ, जो मौजूदा एमएलए हैं उसको अगर बीजेपी टिकट दे दिया जाए तो उसका साथ में पब्लिक करा नहीं रह पाएगा, क्योंकि पब्लिक वो बीजेपी का अपना आइडियोलॉजी में ही जाएगा। उसके लिए पब्लिक नेशन फर्स्ट में चला जाएगा, पार्टी सेकेंड। हम लोग के लिए अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपना लिखावली, अपना एरिया ज़्यादा, अपना अरुणाचल प्यारा है पार्टी से। बिफोर बीजेपी हम लोग अपना देश के लिए सेक्रीफाइस करेगा, एंड देन कम्स आफ्टर पार्टी, इसके बाद में पार्टी आता है। तो अगर टिकट दे दिया तो हम लोग देश के लिए खड़ा करेगा, अगर टिकट नहीं देता है तो पार्टी के साथ खड़ा करेगा। That is very much clear. बीजेपी पार्टी, बीजेपी जानना पार्टी। चाहेंगे कि आज कितनी धरना के बाद में LSTF का नेक्स्ट अगला कदम क्या हो सकता है? LSTF का जो बेसिक आज का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उन लोगों के, जो पैसा वापस करना है, जितना भी वो अपना KGNF फॉर्म से जो मिस अप्रोप्रिएशन किया है, जो पब्लिक का फंड को मिस अप्रोप्रिएशन किया है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट एक्सचेकर में वापस कर देना है, वो डिमांड्स है। इसके बाद में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो उसने SIDF का फंड को जो मिसयूज़ किया है वो उसको सील कर देना चाहिए, उसको रुका देना चाहिए। इसका मेनली जो है कि अभी जो खुद को ग्लोरीफाई करके जो इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं ये इलेक्शन में, जो मूर्ति बनाया है वो मूर्ति को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए बिफोर नॉमिनेशन से पहले। ये ECI का भी गाइडलाइंस का अंदर में वो गलत हो जाएगा, तो उससे पहले तो उसको जैसे भी हटाना है